जमानत पर क्या फैसला हाईकोर्ट सुनाता है। आयुष आप रहिएगा, अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर ये बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग हेमंत सोरेन की है। सोरेन की जमानत का ईडी ने विरोध किया है। पूरे साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, ये ईडी ने अपनी दलील में कहा है। वो कह रहे हैं राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप हेमंत सोरेन पर है और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ईडी ने विरोध किया है। ऐसे में आज सुप्रीम सुनवाई हेमंत सोरेन की याचिका को लेकर, जिसमें अंतरिम जमानत की मांग की गई है, होना है। आयुष, एक तरफ मनीष सिसोदिया की केस पर नजर कि राहत मिलती है या नहीं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी हैं जिन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज दिया है और अंतरिम जमानत की मांग की है। क्या अरविंद केजरीवाल की तरह राहत मिल जाएगी? जी देखिए, अब जहां तक बात की जाए हेमंत सोरेन की सुप्रीम सुनवाई जो आज होनी है और उनको राहत मिलेगी या नहीं, अब इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल को भी इस आधार पर बेल दी गई थी कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है तो उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए चुनाव प्रचार के लिए भी। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन ने भी यही आधार बनाया। उन्होंने कहा है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के केस में और हेमंत सोरेन के केस में अंतर क्या है। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, तो वही दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वो अपनी राज्य की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। तो वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली यानी देश की राजधानी जैसे राज्य की जिम्मेदारी बनी हुई थी। तो वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को अलग धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को एकाएक 9 समन भेजने के बाद जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब सबूत अदालत ने मांगे तो फिलहाल ईडी की तरफ से बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी कि वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, वो जांच अधिकारी जो है वो निचली अदालत में पेश करेंगे। तो वही हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सबूत कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ ये बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कई एकड़ जमीन जो है वो ली है, कई तरीके से उन्होंने फेवर्स दिए हैं, कई तरीके से स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया है। तो ये जो दोनों मामले हैं ये अलग है। इन दोनों में कई सारे ऐसी चीजें हैं जो मामले अलग नहीं हैं, है, इसीलिए तो फैसला भी अलग हो सकता है। नजरें आप बनाए रखिएगा। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से